हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर के केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पर हमारे अल्कोहल को हम हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX के साथ जो है रिएक्ट करवाएंगे। तो मान लो हमारे पास कोई अल्कोहल है ROH, ठीक है, और जब हम इसको HX के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि हमारा H2O जो है, पहले वो निकाल दो। देखो H यहाँ से H2 और ये O, अब बचा क्या है RH, तो वो लगा दो। या फिर सिंपली ऐसे कह लो कि हमारे जो अल्कोहल है उसमें से OH हट के वहाँ क्या आ जाता है, हमारा जो भी हाइड्रोजन होता है वो आ जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड। जब भी हम अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा एक रिएक्शन है CH3OH, ठीक है, और हम उसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, HCl के साथ। तो क्या बनेगा, हमारा CH3Cl बनेगा और साथ में क्या लिबरेट हो जाएगा, H2O जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड। इसमें एक और पढ़ने जैसी चीज़ है, क्या, लुकास रिएजेंट के बारे में। ठीक है, लुकास रिएजेंट के बारे में। तो लुकास रिएजेंट जो है वो, सबसे पहले लुकास रिएजेंट क्या होता है हमें यहाँ पर वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, हमारा कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा लुकास रिएजेंट होता है। कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 जो होता है वो क्या होता है, हमारा लुकास रिएजेंट होता है। तो जो लुकास रिएजेंट होता है ना, वो सोल्यूबल होता है। किसके अंदर सोल्यूबल होता है, एल्कोहल के अंदर जो है लुकास रिएजेंट वो सोल्यूबल होता है। तो मान लो जैसे कि यहाँ पर हमारा एक कार्बन और यहाँ क्या लगा है, OH लगा है। ठीक है, क्या लगा है यहाँ पर, हमारा OH लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक कार्बन है और इस कार्बन से दो ये कार्बन अटैच है और यहाँ पे एक OH लगा है। और ऐसे ही हमारे यहाँ पर 3 कार्बन है और जो कि किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है और यहाँ पे OH लगा है। अब जब ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया हमारा, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, और ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया। अब जैसे ही हम इन अल्कोहल्स को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पर ये OH हटके क्या क्या लग जाएगा, सब जगह में क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ठीक है, तो OH हटके क्या लग जाएगा, Cl लगेगा। तो देखो होगा क्या कि 3 डिग्री यानी कि टर्शरी अल्कोहल के अंदर हमारा OH हटके Cl लग जाएगा, यानी कि कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अपना 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर भी ऐसा होगा, बट 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी। 1 डिग्री अल्कोहल का जो हमारा 1 डिग्री के अंदर ये रिएक्ट, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है हमारा लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब होता क्या है कि 3 डिग्री वाला जो है, 3 डिग्री अल्कोहल, वो इतना जल्दी लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है। और जब ये वाले हमारे प्रोडक्ट बनते हैं ना, ये दो जो प्रोडक्ट बनते हैं, तब क्या होता है कि टर्बिडिटी आ जाती है, एकदम क्लाउड सा सब्सटेंस हो जाता है, एकदम क्लाउडी। ठीक है, तो टर्बिडिटी आ जाती है। तो जो हमारे 3 डिग्री यानी कि जो टर्शरी अल्कोहल है, उनके अंदर टर्बिडिटी जो है वो सेकेंड्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, सेकेंड्स के अंदर टर्बिडिटी आ जाती है। जो 2 डिग्री होता है उनके लिए थोड़ा मिनट्स में टाइम लग जाता है टर्बिडिटी आने के लिए, और 1 डिग्री में कोई भी टर्बिडिटी नहीं आती। तो ये लुकास रिएजेंट जो है ना, यूज़ किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हमारा जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री है, वो 2 डिग्री है, या फिर वो 3 डिग्री है। तो अगर हमने देखो जैसे अल्कोहल लिया, उसमें क्या डाल दिया हमने, कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 डाल दिया, एनहाइड्रस ZnCl2 डाला जाता है वैसे तो ये हमारा लुकास रिएजेंट डाल दिया, इन शॉर्ट ऐसे कह लो। तो जब लुकास रिएजेंट डालेंगे तो अगर टर्बिडिटी जो है वो 1 सेकेंड के अंदर आ गई, तो ये समझ लेना होता है कि वो हमारा कौन सा है, टर्शरी अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो समझ लेना है कि वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर टर्बिडिटी आ ही नहीं रही तो ये समझ लेना होता है कि वो हमारा कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये हमारा होता है रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विथ द हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अब सेकेंड रिएक्शन के अंदर आते हैं, जिसमें हमारा क्या है, रिएक्शन है अल्कोहल का ही, बट किसके साथ, रिएक्शन है अल्कोहल का रिएक्शन है विद द फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, या फिर ऐसा कह लो कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ। हमारे NCERT में जो दिया है वो किसके साथ दिया है, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स के साथ।
ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ जो है हम अल्कोहल को रिएक्ट कराते। तो देख लो, मान लो हमारे पास क्या है, अल्कोहल है एंड फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड यानी कि क्या, PCl3, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड यानी कि PCl3। अब क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें अल्कोहल के भी 3 मॉलिक्यूल जो है वो लेने पड़ते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि सिंपली ये OH हट के क्या लग जाएगा, हमारा Cl लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCl। लेकिन कितने RCl बनेंगे, 3 RCl बनेंगे। अब बचा क्या, 3H बचा हमारा, ठीक है, 3 O भी बचा और एक P बचा, तो क्या निकल जाता है, H3PO3। ठीक है, तो H3PO3 ये जो है हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो जब भी हम अपने अल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो RCl और H3PO3 जो है वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया अल्कोहल का विद द फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। ठीक है, इसके बाद की रिएक्शन हम नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे।